Students, we will study chapter 15. Our chapter 15 name is Stones in the Sky. Our class at school had an old instrument of boys. मेरे स्कूल में जो थी हमारी उसमें काफ़ी ओल्ड इंस्ट्रूमेंट था बॉयज़ का, बट द ओल्डेस्ट बॉय इन दिस स्कूल वॉज बोधराज. लेकिन सबसे ओल्डेस्ट बॉय जो था स्कूल का वो बोधराज था. वी वर ऑल अफ्रेड ऑफ हिम. हम सब उससे काफ़ी डरते थे. इफ़ ही पिंच्ड एनीवन्स आर्म द आर्म वुड स्वेल अप एज इफ फ्रॉम स्नेक बाइट. यदि कोई भी उसको यदि वो किसी की भी आर्म पर पिंच करता है तो किसी की भी आर्म बिल्कुल सूज जाती है जैसे कि स्नेक ने बाइट किया हो. ही वॉज अटरली कैरलेस. वो काफ़ी अटरली कैरलेस था. ही वुड कैच अ बास with his bare fingers, pull out its string, tie a thread round it and fly it like a kite. वो एक बांस को कैच कर लेता था अपने बेयर फिंगर से और उसके स्ट्रिंग को वो तोड़ देता था, उसमें थ्रेड बांधता था चारों तरफ और बिल्कुल पतंग की तरह उसको उड़ाता था. He would pounce on a butterfly sting on a flower and crush it between his fingers or else stick a pin to it and pin it to notebook. वो बटरफ्लाई को भी पाउंस करता था, उसकी सिटिंग जब वो बैठी होती थी फ्लावर वगैरह पर उसको क्रश करता था अपने फिंगर्स के बीच में से और स्टिक से और उसमें पिन को स्टिक करता था उसके अंदर. उसको बाद फिर वो अपने नोटबुक में उसको पिन करता था. It was said that if a scorpion stung Bodhraj, the scorpion would fall dead. Bodhraj's blood was believed to be so full of venom that even snake bite had no effect on him. वो कहता था यदि स्कॉर्पियन स्टंग हो बोधराज, जो स्कॉर्पियन है वो भी फॉल हो जाएगा, मतलब डेड हो जाएगा, मर जाएगा. जो बोधराज का खून था वो विश्वास रखता था कि पूरे वेनन में इसने हालांकि स्नेक बाइट का भी उस पर कोई असर नहीं होगा. He always had a catapult in his hand and was an excellent shot. वो हमेशा अपने हाथ में कैटापुल्ट पकड़ कर रखता था और काफ़ी एक्सलेंट शॉट भी था. कैटापुल्ट में मतलब गुलाल, जिस ऐसे आपको पिक्चर में शो कर रखा है इस बच्चे के हाथ में जो ये है. His favorite targets were birds. उसके जो फेवरेट टारगेट्स थे वो बर्ड्स थी. He would stand under a tree, take aim, and the next moment bird cries would rend the air and the flutter of feathers would float down. और उसका जो वो पेड़ के नीचे खड़ा रहता था उसका एम था अगले ही मोमेंट में उस बर्ड को क्राइज करना जो हवा में उड़ रही होती है उसके जो फ्लफर फेदर्स वगैरह होते हैं वो फ्लोट हो जाते हैं नीचे की तरफ धरती पर आ जाते हैं. और एल्स ही वुड क्लाइंब अप अ ट्री, टेक अवे द एग्स एंड डिस्ट्रॉय द नेस्ट. और इसके अलावा वो पेड़ों पर चढ़ता था, उनके एग्स को लेता था और नेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता था, बर्बाद कर देता था. He was vindictive and took pleasure in hurting others. उसको काफ़ी मज़ा आता था दूसरों को परेशान करने में, दूसरों को हर्ट करने में. All the boys were scared of him. सभी लड़के उससे डरते थे. Even his mother called him राक्षस. इसके अलावा उसकी मदर भी उसको राक्षस के नाम से बुलाती थी. His pockets dug with strange things, a live parrot, an instrument of eggs और a prickle hedgehog. उसकी जो पॉकेट्स थी वो पूरी भरी रहती थी स्ट्रेंज अजनबी चीज़ों से जैसे कि लाइव पैरेट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एग्स और प्रिकली एजहॉग. If Bodhraj quarrelled with anyone, he would charge at him head on like a bull or viciously kick and bite him. It means जब कोई भी राज को मतलब बोधराज को क्वेल्ट करता था किसी के भी साथ तब वो चार्ज कर देता था उसके हेड को बिल्कुल बुल की तरह और विसिशियसली उसको किक करता था, उसको बाइट कर लेता था. आफ्टर स्कूल ही वुड रिटर्न होम बट बोधराज वुड बी ऑफ ऑन हिज वैंडरिंग्स. स्कूल के बाद हम घर पर आ जाते थे लेकिन जो बोधराज था वो तब भी वहाँ पर वैंडरिंग ही करता रहता था. माई फादर वॉज गिवन अ प्रमोशन इन हिज जॉब एंड वी मूव इन टू अ लार्ज बंगलो. मेरे पिताजी का प्रमोशन हो गया था उनकी जॉब से और हम एक लार्ज बंगलो में मूव कर गए थे. इट वॉज एन ओल्ड स्टाइल बंगलो ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी. सिटी के आउटस्कर्ट में वो काफ़ी पुराने स्टाइल का बंगलो था. इट हैड ब्रेक फ्लोर्स, हाई वॉल्स, अ स्टैंडिंग रूफ एंड अ गार्डन फुल ऑफ ट्रीज एंड shrubs. उसमें ब्रिक्स फ्लोर से, हाई वॉल्स थी, स्लैंडिंग रूफ थी, गार्डन था जो पूरा पेड़ों से, shrubs वगैरह से भरा हुआ था. तो comfortable, it seemed rather empty and big, and being far from the city, my friends seldom came to visit me. इसके अलावा काफ़ी कंफर्टेबल भी था और वो काफ़ी खाली खाली था, काफ़ी बड़ा था और सिटी से काफ़ी दूरी पर भी था. मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो काफ़ी मुश्किल से ही आ पाते थे, कभी कभी आते थे विजिट करने के लिए, मेरे से मिलने के लिए. द ओनली एक्सेप्शन वॉज बोधराज. बोधराज को छोड़ करके. ही फाउंड इट गुड हंटिंग ग्राउंड
वो उन्होंने काफ़ी एक अच्छा सा हंटिंग ग्राउंड को ढूंढा। द ट्रीज हैड मैनी नेस्ट, monkeys roamed about and under the bushes lived a pair of mongooses। वहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ पौधे थे, नेस्ट थे ट्रीज पर, monkeys roamed कर रहे थे और बुशेस वगैरह के नीचे mongoose के पेड़ भी रहते थे। Behind the house there was a big room where my mother stored out extra luggages। घर के पीछे एक बड़ा सा कमरा भी था और मेरी मम्मी जो है उसको वहाँ पर एक्स्ट्रा लगेजेस वगैरह जो थे हमारे उसको स्टोर करके रखती थी। दिस रूम हैड बिकम अ हॉन्ट ऑफ पिजन्स। ये जो रूम था ये हॉन्ट ऑफ पिजन्स बन गया था। यू कुड हियर डैम क्विंग ऑल डे। पूरे दिन आपको क्विंग को मतलब करने की उनकी आवाज़ आती रहती होंगी। नियर द ब्रोकन ग्लास ऑफ द वेंटिलेटर देयर वाज अ मैनास नेस्ट। ब्रोकन ग्लास, यहाँ पे टूटा हुआ ग्लास है वेंटिलेटर के पास, वहाँ पर आप एक मैनास का नेस्ट भी है। द फ्लोर ऑफ द रूम वॉज लिटर्ड विद फेदर्स। जो फ्लोर है रूम का वो पूरा फैला हुआ है फेदर्स के साथ, बर्ड्स ड्रॉपिंग के साथ, ब्रोकन एग्स टूटे हुए एग्स के साथ, एंड बिट्स ऑफ स्ट्रो फ्रॉम नेट्स। जो नेट्स के स्ट्रो होते हैं, टुकड़े होते हैं, उनसे फैला हुआ आपको दिखेगा। माई मदर डिड नॉट अप्रूव ऑफ माई फ्रेंडशिप विद बोथ राज, बट शी रियलाइज दैट आई वॉज लॉनली एंड नीडेड कंपनी। मेरी मम्मी ने प्रूफ नहीं किया था कि जो मेरी फ्रेंडशिप है, मेरी दोस्ती जो है वो बोधराज के साथ हो, लेकिन बाद में उन्होंने रियलाइज़ किया कि मैं काफ़ी अकेला हो गया और मुझे कंपनी की ज़रूरत है। वन डे माई मदर सेड टू मी, इफ़ योर फ्रेंड इज़ सो फॉन्ड ऑफ डस्टिंग नेट्स टेल हिम टू क्लीन आवर स्टोर रूम। एक दिन मेरी मम्मी ने मुझसे कहा, यदि तुम्हारा दोस्त काफ़ी शौकीन है नेस्ट वगैरह को डिस्ट्रॉय करने में, तबाह करने में, तो उसको बुलाओ और उसको कहो कि वो स्टोर रूम, हमारा जो स्टोर रूम है उसको साफ़ करे। द बर्ड्स हैव मेड इट वेरी फिटली। बर्ड्स ने उसको काफ़ी फिटली बना दिया है। आई प्रोटेस्टेड, यू सेड इट्स क्रूअल टू डिस्ट्रॉय नेट्स। मैंने प्रोटेस्ट किया कि आप कहना चाह रहे हो कि वो क्रूअल करता है, मतलब नेट्स को डिस्ट्रॉय करता है। आई डिडंट सजेस्ट ही शुड किल द बर्ड्स। मैं कभी उसको सजेस्ट नहीं करता हूँ कि वो बर्ड्स को मारे। ही कैन रिमूव द नेस्ट विदाउट हार्मिंग दैम। वो उन नेट्स को रिमूव कर देगा बिना उनको हार्म करे। द नेक्स्ट टाइम बोधराज केम, अगली बार जब बोधराज आया, आई टुक हिम टू द गोडाउन। मैं उसको गोडाउन पर ले गया। इट वॉज डार्क एंड स्मेली एज थो वी हैड एंटर्ड एन एनिमल्स देयर। काफ़ी अंधेरा था, काफ़ी स्मेल आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि हम एनिमल्स देयर पर, मतलब जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं वहाँ पर एंटर कर। आई कन्फेस आई वॉज समवॉट वरिड। मैंने कन्फेस किया, मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ है, कुछ चिंता हो रही थी। वॉट इफ ट्रू टू फॉर्म बोधराज डिस्ट्रॉयड द नेस्ट। क्या हुआ, सच बात ये थी, जो बोधराज था उसने नेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। पुल्ड आउट दी बर्ड्स फेदर्स एंड ब्रोक देयर एग्स। क्या उसने बर्ड्स के फेदर्स को बाहर निकाल दिया था और एग्स को ब्रोक कर दिया था, एग्स को तोड़ दिया था। बोधराज हैड ब्रॉट हिज कैटापल्ट। ये बोधराज था वो अपने साथ अपना कैटापल्ट भी लेकर आया था। ही स्टडीड द पोजीशन ऑफ द नेस्ट अंडर द रूफ। वो स्टडी कर रहा था नेस्ट की पोजीशन की रूफ के नीचे। नियर द वेंटिलेटर वॉज अ मेनास नेस्ट। वेंटिलेटर के पास मेनास का नेस्ट था। आई कुड सी बिट्स ऑफ कॉटन वूल एंड रैग हैंगिंग आउट। मुझे छोटे छोटे कॉटन वूल और रैग हैंगिंग ही वहाँ पर दिख रहे थे। सम पिजन्स स्टटेड अप एंड डाउन अ बीम गोइंग टू वन अनदर। और कुछ पिजन स्टटेड भी थे, ऊपर नीचे जो हो रहे थे, बीम से जो आ रहे थे एक दूसरे से। दे मेनास लिटिल वंस आर अप देयर सेड बोधराज कमिंग विद हिज कैटापल्ट। मेनास के छोटे छोटे बच्चे थे जो कि उससे बोधराज बोल रहा था, उनको अपने कैटापल्ट के साथ एम करता हुआ। आई नोटिस टू टिनी येलो बीक्स पीपिंग आउट ऑफ द नेस्ट। वो बोल रहा है कि मैंने नोटिस किया है दो छोटे छोटे येलो बीक्स हैं जो पीप कर रहे हैं नेस्ट के बाहर की तरफ। लुक, बोधराज एक्सक्लेम्ड। बोधराज ने एक्सक्लेम करते हुए कहा, देखो, दिस इज अ गंगा मैना। ये गंगा मैना है। इट इज़ नॉट यूजुअली फाउंड इन दीज एरियाज। ये ज़्यादातर इन जगहों पर पाई नहीं जाती है। वेयर आर द पेरेंट्स, आई आस्क्ड। मैंने पूछा, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? मस्ट हैव गॉन इन सर्च ऑफ फूड। शायद वे खाने की तलाश में गए होंगे। दे शुड बी बैक सून। वो जल्दी वापस आ जाएंगे। बोधराज रेजेस कैटापल्ट। बोधराज ने अपना कैटापल्ट ऊपर की तरफ रेस किया। I wanted to stop him, but before I could open my mouth, there was a whizzing sound and then a loud clang as the pebble hit the iron sheet of the roof। और मैं चाहता था उसको रोकना तभी, लेकिन उससे पहले मैंने थोड़ा सा अपना माउथ खोला, उसमें एक whizzing सी साउंड आई और काफ़ी लाउड क्लैंग भी हुआ पेबल्स के साथ, और आयरन शीट जो थी रूफ पर वो भी, उस पर भी हिट हुआ। टिटनी बीक्स वैनिश्ड। जो छोटे छोटे बीक्स थे वो वैनिश्ड हो गए थे, तबाह हो गए थे। द क्विंग एंड टिटरिंग हीज्ड। क्विंग और टिटरिंग हीज्ड थे। इट seemed as if all the birds had been frightened into silence। ऐसा लग रहा था देखने में जैसे कि सभी बर्ड्स जो हैं वो डर गई हों, साइलेंस हो गई, वो शांत हो गई हों। बोधराज लेट फ्लाई अनदर पेबल। बोधराज ने दोबारा से दूसरे पेबल को, पत्थर को उठाकर फ्लाई करना चाहा। दिस टाइम इट स्ट्रक अ बीम। इस बार उसने एक बीम को स्ट्रक किया। बोधराज वॉज प्राउड ऑफ हिज एम।
but he had missed his target twice and was very angry with himself. जो बोधराज था उसे काफ़ी गर्व था अपने एम के ऊपर कि उसे निशाना चूकता नहीं है, लेकिन इस बार उसका जो टारगेट था वो 2 बार मिस हो गया था और इस बात पर उसको अपने आप पर ही बहुत गुस्सा आ रहा था। When the chicks came over the rim of the nest, both had a third try. जब चिक पीप कर रहे थे अपने नेस्ट के रिम में से, तब बोधराज ने थर्ड लिया, तीसरी चांस ली। दिस टाइम द पेबल हिट द साइड ऑफ द नेस्ट। इस बार वो उस पेबल ने नेस्ट के साइड पे हिट किया। अ फ्यू स्ट्रोज एंड बिट्स ऑफ कॉटन वूल फेल। कुछ स्ट्रोज और कॉटन बिट्स के जो वूल थे वो नीचे गिरे। बट द नेस्ट वॉज नॉट डिसलॉजेस। लेकिन नेस्ट को कुछ भी नहीं हुआ, वो अपनी पोजीशन से वहाँ से रिमूव नहीं हुआ। बोधराज लिफ्टेड हिज कैटापल्ट अगेन। बोधराज ने अपना कैटापल्ट दोबारा से उठाया। सडनली अ लार्ज शैडो फ्लूटेड अक्रॉस द रूम। अचानक से एक बड़ी सी शैडो उस रूम पर आई, ब्लॉकिंग द लाइट फ्रॉम द वेंटिलेटर। उसने वेंटिलेटर की लाइट को ब्लॉक कर दिया। सैलिड वी लुक्ड अप। हमने एकदम से ऊपर की तरफ देखा। गेजिंग डाउन एट अस menacingly was a large kite with its wing outstretched। हमने देखा ऊपर की तरफ कि एक बड़ी सी लार्ज काइट थी जिसके जो विंग्स के साथ वो उसके विंग्स आउटस्ट्रेच हुए हुए थे। ये मेरा चिक्स बिगेन फ्लटिंग देयर विंग्स एंड श्रिकिंग लाउडली व्हाट वुड द काइट डू। जो मिनिया के चिक्स थे, बच्चे थे, वो फ्लटिंग अपने विंग्स को फ्लटिंग करना स्टार्ट कर रहे थे और काफ़ी तेज तेज से श्रिकिंग कर रहे थे। वे बोल रहे थे कि ये काइट अब क्या करेगी। द काइट लेट द वेंटिलेटर एंड पर्च्ड ऑन अ राफ्टर। काइट ने उस वेंटिलेटर को छोड़ दिया, पर्च करी राफ्टर पर। इट हैड फोल्डेड बैक इट्स विंग। उसने वापस से अपने विंग्स को फोल्ड बैक किया। इट शूक इट्स क्रैगी नेक एंड पर्च टू द राइट एंड टू द लेफ्ट। उसने क्रैगी नेक को शूक किया, फिर पियर्ड किया पहले राइट में फिर लेफ्ट की तरफ। द बर्ड्स रिटर्न टाइज फिल्ड द एयर। जो बर्ड्स थी वो पूरी एयर से भर गई थी, वो काफ़ी डरी हुई थी, चिल्ला रही थी। द काइट हैज़ बीन कमिंग हियर एवरी डे सेड बोधराज ने कहा जो काइट है ये रोज़ाना यहाँ पर आती है। आई रियलाइज बाय ब्रोकन विंग्स स्ट्रो एंड बिट्स ऑफ बर्ड फ्लैश लिटर्ड द फ्लोर। तब मुझे रियलाइज़ हुआ क्यों ये जो ब्रोकन विंग्स थे, स्ट्रो थे, बर्ड फ्लैश के लिटर्ड बिट्स जो थे वो फ्लोर पर गिरे हुए क्यों थे, लिटर्ड हुए क्यों थे। द काइट मस्ट हैव रिवेज्ड द नेस्ट ऑफन। ये जो काइट है यही इस नेस्ट को रिवेज करती होंगी। बोधराज हैड नॉट टेकन हिज आई ऑफ द काइट विच वॉज गोइंग मूविंग टुवर्ड्स द नेस्ट। बोधराज जो है वो अपनी आइज़ को ले नहीं पाया था उस काइट के ऊपर तक, मतलब वो धीरे धीरे मूव कर रही थी नेस्ट की तरफ। द क्राइज बिकेम शिलर। जो क्राइजेस थे, चिल्लाने की आवाज़ थे, वो काफ़ी शिलर होती जा रही थी। आई वॉज अ बंडल ऑफ नर्व्स। मेरे पास बंडल ऑफ नर्व्स था। बोधराज रेज्ड हिज कैटापल्ट एंड एम टू एट द काइट। बोधराज ने अपना कैटापल्ट उठाया और उस काइट के ऊपर एम किया। डोंट हिट द काइट। काइट को हिट मत करना। इट विल अटैक यू, आई शाउटेड। मैंने चिल्लाकर कहा वो तुम पर अटैक कर देगी। बट बोधराज पेड नो अटेंशन। लेकिन इस बात पर बोधराज ने कोई अटेंशन पे नहीं की। द पेबल मिस द काइट एंड हिट द सीलिंग। पेबल जो थे उसने काइट को मिस कर दिया, मतलब काइट पे वो पेबल नहीं लगा, पत्थर नहीं लगा और वो सीलिंग पर हिट कर गया। द काइट स्प्रेड इट्स विंग वाइड एंड टियर्ड डाउन। काइट ने अपने विंग्स को काफ़ी फैलाया, चौड़ा किया और नीचे की तरफ आने लगी। लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, आई सेड फ्रिटेंड। मैंने घबरा कर डर के मारे कहा कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। द काइट विल ईट अप द लिटिल वंस। जो काइट है ये हमें भी खा जाएगी, छोटे छोटे बच्चों को खा जाएगी। दिस साउंडेड रादर स्ट्रेंजर कमिंग फ्रॉम हिम। एक अजनबी सी आवाज़ की हमें सुनाई दे रही थी। बोधराज एम्ड अगेन। बोधराज ने अपना निशान दोबारा से लगाया। द काइट लेफ्ट द राफ्टर एंड स्प्रेडिंग इट्स विंग्स फ्लू इन द सेमीसर्कल एंड ऑन अ बीम। जो काइट थी वो राफ्टर मतलब वहाँ से गई और उसने अपने विंग्स को स्प्रेड किया। सेमी सर्कल में मतलब गोल गोल उस बीम के एलाइटेड घूमने लगी। द चिक्स कंटिन्यू टू स्क्रीम। वो जो चिक्स थे वो जो लगातार चिल्ला रहे थे। बोधराज हैंडेड मी द कैटापल्ट एंड सम पेबल्स फ्रॉम हिज पॉकेट। बोधराज ने मेरे हाथ में कैटापल्ट थमाई और कुछ पेबल्स दिए अपने पॉकेट में से निकाल के। ही मैट द काइट। मुझसे कहा कि काइट की तरफ निशान लगाओ। गो ऑन हीटिंग इट। जाओ और उससे हीट कराओ। डोंट लेट इट सिट डाउन। ही इंस्ट्रक्टेड। उसने मुझे इंस्ट्रक्टेड किया कि इसको नीचे मत रख देना। एंड ही रैन एंड पुल्ड अप अ टेबल स्टैंडिंग अगेंस्ट द मिडल ऑफ द रूम। उसके बाद वो भाग कर गया, एक टेबल को पुल किया जो वॉल के अगेंस्ट खड़ी हुई थी उस रूम के बीच में। आई डिडंट नो हाउ टू यूज़ अ कैटापल्ट। मुझे नहीं पता था कि उस कैटापल्ट का यूज़ कैसे करते हैं। आई ट्राइड वंस बट द काइट हैड लेफ्ट द बीम एंड फ्लू टू अनदर। मैं कोशिश कर रहा था लेकिन तभी काइट जो है वो उस बीम से वहाँ से उड़कर किसी दूसरी जगह चली गई। बोधराज अबाउट द टेबल राइट अंडर द मैना's नेस्ट। जहाँ पर मैना का घोंसला था
ठीक उसके नीचे ही जो बोधराज था वो उस टेबल को ले आया। देन ही पिक्ड अप अ ब्रोकन चेयर एंड प्लेस्ड इट ऑन द टेबल। फिर उसके बाद उसने वहाँ से एक टूटी हुई चेयर उठाई, तो टेबल पर रखा। ही क्लाइम्ड ऑन द चेयर, जेंटली लिफ्टेड द नेस्ट, स्लोली स्टेप्ड डाउन। फिर वो उस चेयर पर चढ़ा, आराम से उस नेस्ट को, उस घोंसले को धीरे-धीरे से करके नीचे उतारा। लेट्स गेट आउट ऑफ हियर ही सेड एंड रन टुवर्ड्स द डोर। उसने कहा चलो अब यहाँ से चलते हैं, और वो डोर की तरफ जाने लगा। आई फॉलोड, मैंने उसे फॉलो किया। वी वेंट इनटू द गैरेज, हम एक गैरेज में गए। इट हैड ओनली वन डोर एंड स्मॉल विंडो इन द ब्लैक वॉल। उस काली दीवार पर सिर्फ एक छोटी सी विंडो थी और एक ही डोर था। द काइट कैन नॉट गेट इन हियर ही सेड एंड कमिंग ऑन टू अ बॉक्स प्लेस द नेस्ट ऑन अ बीम। उसने कहा कि हम, ये जो काइट है यहाँ पर वो अंदर नहीं आ पाएगी। फिर वो हमने क्या करा, उस बॉक्स पर क्लाइंब चढ़ा और उस नेस्ट को उस बीम पर वहाँ पर रख दिया। ये मेनाज यंग हैड क्विटन डाउन। जो मेनाज के बच्चे थे वो थोड़ा शांत हो गए। स्टैंडिंग ऑन दी बॉक्स, बॉक्स पर खड़े हो गए। बोधराज पीप्ड इनटू दी नेस्ट। बोधराज जो है वो उस घोंसले को ध्यान से देख रहा था, झाँक करके। आई थॉट ही वुड पिक दैम बोथ अप एंड पुट दैम इन हिज पॉकेट। मुझे लग रहा था कि वो उन दोनों को उठा लेगा और अपनी पॉकेट में रख लेगा, एज़ ही यूजुअली डिड, जैसा वो हर बार की तरह करता है। बट आफ्टर लुकिंग एट दैम फॉर अ लॉन्ग टाइम ही सेड, ब्रिंग सम वाटर, द चिक्स आर थर्स्टी। लेकिन उन्हें कुछ टाइम देखने के बाद उसने कहा कि थोड़ा सा पानी लेके आओ, ये जो चिक्स हैं ये प्यासे हैं। वी विल पुट इट ड्रॉप बाय ड्रॉप इनटू देयर माउथ। हम बूंद बूंद करके इनके मुंह में पानी डालेंगे। आई ब्रॉट अ ग्लास ऑफ वाटर, मैं एक पानी का ग्लास लेकर आया। बोथ द चिक्स बीक्स ऑफ वर पेंटिंग, दोनों ही चिक्स ने अपने बीक्स को ओपन किया काफ़ी पेंटिंग के। बोधराज फेड देम विद ड्रॉप्स ऑफ वाटर, बोधराज को पानी की बूंद से। ही टोल्ड मी नॉट टू टच दैम नॉर डिड ही टच दैम हिमसेल्फ। उसने मुझसे कहा नहीं तो तुम टच करोगे और ना ही मैं खुद टच करूँगा। हाउ विल देयर पेरेंट्स नो दे आर हियर, आई आस्क्ड। मैंने कहा कि हमारे पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ पर हैं। दे विल लुक फॉर देम, उसने कहा कि हाँ वे हमें ढूंढ लेंगे, हमें देख लेंगे। वी स्टे इन द गैरेज फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम लंबे समय तक उस गैराज में ही रहे। दैन बोधराज केम द नेक्स्ट डे, जब बोधराज अगले दिन आया। ही हैड नाइदर कैटापुल्ट नॉर पेबल्स, उसके पास ना तो कोई कैटापुल्ट था और ना ही पेबल्स थे। पेबल्स मतलब ना ही कोई पत्थर थे, किंकर थे। ही कैरिड अ बैग ऑफ सीड्स, वो सीड्स का बैग लेकर आया था। वी फेड द मेनाज यंग, हमने मेनाज के जो बच्चे थे उनको फेड कराया, खाना खिलाया। एंड स्पेंड आवर्स वॉचिंग देयर एंटिक्स, और हमने अपना समय गुजारा उनको देखने में। वो काफ़ी प्लेफुल ट्रिक्स, काफ़ी फ़नी तरीके से भी खेल रहे थे। हमने उनको देखते हुए अपने आवर्स को स्पेंड किया, टाइम को गुजारा। दिस इज़ वेयर द चैप्टर इज़ कंप्लीट।